हेलो दोस्तों, क्या आपने भी अभी 10th पास की है और आप अब आगे अपने कॉमर्स लाइन को चूज़ करना चाहते हो, यानी कि अकाउंटिंग लाइन में जाना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि हम कौन सी लैंग्वेज से पढ़ें, यानी कि कौन सी बुक्स परचेज़ करें, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज का टॉपिक है हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। 10th के बाद अगर आप अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या मीडियम का चुनाव आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मीडियम से फ़र्क पड़ता है या नहीं। असली बात ये है कि अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब वीडियो और इंटरनेशनल लेवल की बुक्स अवेलेबल हैं। वह हिंदी मीडियम में भी अब बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड है। ये कहना चाहता है कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम चूज़ करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे मल्टी ऑप्शन होते हैं, जिनकी मदद से हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से। लेकिन अगर इंग्लिश में हम चूज़ करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेड ही सोर्सेज मिलते हैं हमें, क्योंकि इसमें हमें जो प्रोफेशनल लेवल्स होते हैं उसमें हमें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। अकाउंटिंग को हमें हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये मैं उसको बोल सकते हैं हम कि मेरिट है हमारी। तो एक बार नेक्स्ट और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हिंदी मीडियम के क्या फ़ायदे होते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी मीडियम की। जो स्टूडेंट्स हिंदी में सोचते हैं उन्हें हिंदी में पढ़ना ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। उन्हें कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होते हैं। रूरल एरिया या छोटे शहरों के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम एक भरोसेमंद ऑप्शन है, क्योंकि जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको इंग्लिश की इतनी जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए क्या रहता है ज़्यादा ऑप्शन हिंदी मीडियम का। लेकिन दिक्कत आती है जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जैसे कि CA हो गया, CMA हो गया, CPA हो गया, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। ये हमारे जो तीन कोर्सेज है, ये हमारे अकाउंटिंग लाइन के कोर्सेज होते हैं, जो कि हम कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स। ये हमारे कौन से होते हैं? प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम के क्या फ़ायदे मिलते हैं हमें। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम पर। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को आगे चलकर इंटरव्यू, इंटरनेशनल जॉब्स और प्रेजेंटेशन में फ़ायदा होता है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और अकाउंटिंग की टर्म्स भी इंग्लिश में ही होती हैं। लेकिन कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सिर्फ मीडियम की वजह से कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश मीडियम के जो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें मिलते होते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज है तो काफ़ी सारी जो बुक्स हैं, क्लासेस हैं, वो हमें इंग्लिश में मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी क्या सलाह रहेगी आपको इसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा नज़रिया है कि मैंने देखा कि कई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने सिर्फ मेहनत और समझ के दम पर बहुत अच्छा किया है, और वही कुछ इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ मीडियम पर भरोसा करके रह जाते हैं। मूड बदलो, मीडियम नहीं। अगर इंग्लिश नहीं आती तो घबराइए मत, सीखिए। अगर हिंदी से पढ़ना अच्छा लगता है तो उसमें अपना बेस मजबूत कीजिए। आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि हिंदी मीडियम से पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े, ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ये देखिए आपको कॉन्सेप्ट किस में क्लियर हो रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। बाकी आपको कोई मतलब नहीं बनता इंग्लिश में या हिंदी में। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप आगे कोई प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, तब आपको इंग्लिश की लैंग्वेज की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ज़रूर सोच के चले कि आपका कभी ना कभी इंग्लिश से पाला ज़रूर पड़ेगा, अगर आप कोई अच्छे लेवल पर कोई कोर्स करना चाहते हो। ये बिल्कुल भी ना रखें कि मैंने हिंदी में सब कुछ पढ़ लिया है तो मुझे हिंदी में सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, आपको इंग्लिश तो करनी पड़ेगी, चाहे वो अब कर लो, चाहे वो बाद में कर लेना। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किसको मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग में मीडियम से ज़्यादा मायने रखती है आपकी मेहनत और समझ।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी उपयोगी जानकारियाँ मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।